सबको विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस ठीक है, सर। चलो भाई एनालिटिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एनालिटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमें वेक्टर का एडिशन करना है, दो वेक्टर्स का एडिशन करना है, तो एनालिटिकली हम कैसे करेंगे, यानी हम फॉर्मूला वाइज कैसे समझेंगे उसको, क्योंकि अब डायरेक्टली जब हम करने लगेंगे ना तो यही काम आएगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आपको लेके नहीं बैठना इसको कि भाई मैं अलग से क्या बोलते हैं वेक्टर्स को डिस्प्लेस कर रहा हूँ, पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, एंगल्स निकाल रहा हूँ, है ना। आपको सीधे एंगल देखना है कितना है, गिवन होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल लेना। निकालना आपको आ गया है अभी एंगल्स, टेल टू टेल या हेड टू हेड याद है, लास्ट टाइम पढ़ा था। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Cool. So let's begin. If two vectors are given, एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, एक वेक्टर है आपका बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर गिवन है और उनका एडिशन आपको करना है तो आप रिजल्टेंट निकालते हो, ये बात आपको समझ में आ चुकी है अभी तक, है ना। दिस इज योर रिजल्टेंट। इसको एनालिटिकली कैसे देखेंगे, फॉर्मूला वाइज कैसे देखेंगे, तो अगर ये एंगल कुछ अल्फा है ना, लेट से, और आपका वेक्टर बी, आपके वेक्टर बी जो है आपका वो लेट से इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो हम वेक्टर्स के प्रोजेक्शन लेना सीख चुके हैं क्या आप बच्चों? वेक्टर्स का प्रोजेक्शन लेना सीख चुके हैं क्या हम? Yes, sir. आया ना तो Yes, बोलो यार। Yes, sir. यस सर यस। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम, सबसे पहले हम इसके मॉड्यूलस की बात कर लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आपका आर वेक्टर का जो मॉड्यूलस था, है ना, वो आर है, मतलब इसको हम डायरेक्टली अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे अब से, तो आप आगे कंफ्यूज मत होना। बेसिकली ए वेक्टर का मॉड्यूलस हम लेंगे ए, और बी वेक्टर का मॉड्यूलस ले लेंगे आपका बी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या लिख दिया आपने, है ना। चलो भाई, तो ये बात हमको पता है कि अगर थीटा एंगल है ये, तो इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा ना, ये वाला इंटरसेप्ट, ये कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा क्या, और ये वाला बी कॉस थीटा आ जाएगा क्या। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस यस सर। सर। है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आप लोगों को। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, ये ए है, अरे हाँ है ना, यस सर। है ना। Yes, sir. और ये लेंथ सर मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। दिस इज ए, दिस इज बी लेंथ, एंड दिस इज आर लेंथ, है ना। अभी अभी हमने डिफाइन किया है कि मॉड्यूलस को हम ये लेंगे। ठीक है, तो x और y दो कंपोनेंट्स हमने निकाले हैं। कैसे निकाला है इसको, तो ये तो समझ में आ गया होगा आई गेस। अगर हम इसका ट्राइंगल बनाएंगे, ये आपका बी वेक्टर है, अगर इससे हम ट्राइंगल की फॉर्म में समझते हैं, ये आपका थीटा है। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी x लेट से, एंड दिस इज y। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस सर। x अपॉन b हो जाएगा क्या, यस सर। है ना। एंड यस साइन सर। थीटा विल बी y अपॉन बी। b। तो यहां से आ गया हमारा बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, यहां से हमारा बी साइन थीटा बी कॉस थीटा आ गया है। ठीक है, अब हमको बस रिजल्टेंट निकालना है। अल्फा एंगल जो है वो है एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए। जो अल्फा है वो क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए। विद ए के साथ में जो एंगल बना रहा है ना। रिजल्टेंट आपका आर जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। ठीक है, ये हमने मेंशन किया है फिलहाल। ठीक है, चलिए भाई, अब मुझे एक बात बताओ, आपका हॉरिजॉन्टल टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं और वर्टिकल डिस्टेंस में निकाल लूं, तो मेरे को एक पूरा ट्राइंगल मिल जाएगा, राइट। तो पाइथागोरस से मैं आर को लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस के स्क्वायर के एडिशन में। नहीं समझ में आया? यस सर। देखो, अगर इस पूरी ये पूरा जो ट्राइंगल है मैंने यहाँ जो बना रखा है, इसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ। ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका ए वेक्टर है, और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं आगे, तो मैंने इस वाली डिस्टेंस को तो ए लिया था, और इस वाली डिस्टेंस को मैंने कितना लिया था बच्चों, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। ठीक है, और इस वाली डिस्टेंस को बी साइन थीटा लिया था, है ना। और ये डिस्टेंस मेरी आर थी, तो ये टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई है, ए प्लस बी कॉस थीटा हो गई है क्या, यस सर। है ना। और ये मेरी बी साइन थीटा है,
ये डिस्टेंस मेरी r है, तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ इसमें? देखो बताओ ध्यान से, विल Yes, दिस sir. बी Yes, आर sir. स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर? ये समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? Yes, एक sir. ट्राइंगल बनाया है सिंपल, मैंने डिस्टेंसेस लेंथ्स को लेके मैंने ट्राइंगल बनाया और उसमें पाइथागोरस लगाया है, एज सिंपल इज दैट, है ना? तो ये कितना बन जाएगा भाई? a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। दिख रहा है सबको? Yes, sir. लिखना ही Yes, पड़ेगा, sir. लिखना पड़ेगा ना। r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये समझ में आया? ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन किया, है ना? प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इज दिस राइट? Yes, sir. तो बी स्क्वायर को कॉमन Yes, ले sir. सकता हूं मैं, Yes, तो sir. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? 1, है ना? Yes, sir. सो दिस विल बिकम, व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम A r square इक्वल्स टू plus B square a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड, है ना? plus AB cos प्लस theta. AB cos टू theta. ए बी Cos theta. cos theta, वेरी गुड, ठीक है? So this is your resultant. The magnitude of resultant will come out as under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज करना है जब रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला जाए। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना है, कई जगह काम आएगा। अच्छा, अगर मेरे को कोई बोल दे कि टेन अल्फा निकाल के बता दो, टेन अल्फा निकाल के बता दो, निकाल सकता हूँ? हाँ राजवीर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितना हो जाएगा टेन अल्फा? Yes, sir. व्हाट वुड बी द टेन अल्फा? B sin theta upon A plus B cos theta. बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है बच्चा? आपका नाम? Rajveer. अच्छा राजवीर ही है, चलो ठीक है, ओके बढ़िया राजवीर। टेन अल्फा अगर मैं निकालना चाहूं तो बहुत ही इजीली मैं पाइथागोरस ट्रायंगल से निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच विल बी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों मिल गए मुझे, एंगल भी मिल गया रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ में, और मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मिल चुका है। दोनों चीजें मुझे मिल चुकी है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ काफी इजीली, ठीक है? अगर मुझे ये तो चलो मैंने ट्राइंगल लॉ से निकाला, बेसिकली ट्राइंगल जो हमने पढ़ा था वो हमने अप्लाई किया। अगर पैरेललोग्राम होता तो भी निकाल सकते थे सेम चीज, बी वेक्टर को शिफ्ट कर देते थे पैरेलली, Yes, sir. Yes, राइट? sir. मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को परेशानी होगी अगर आपको कुछ भी दे दिया तो। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की बात करें अगर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, तो उसमें आर डैश निकालते थे, याद है? Yes, sir. Yes, sir. सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करते थे तो उसमें R आर डैश dash A निकालते थे क्या? minus B. R dash A is equal to A minus B. आर डैश, है ना? क्या होता था? ए माइनस बी, Yes, sir. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना? तो इस वाले आर डैश का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा तो सबको याद आ रहा है, एक थीटा एंगल बनता था, एक 180 माइनस थीटा एंगल बनता था, Yes, भूल गए? sir. ये Yes, आपका sir. बी वेक्टर जो आता था, इसको आप क्या करते थे? नेगेटिव ए वेक्टर नेगेटिव बी वेक्टर बना देते थे, अपोजिट Yes, sir. डायरेक्शन, है Sir. ना? माइनस बी वेक्टर। तो जब ये एंगल मान लो थीटा होता था तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा, Yes, राइट? sir. तो जब मैं आर का Yes, मैग्नीट्यूड sir. निकालना चाहूंगा सेम फॉर्मूला अप्लाई करके, तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। इज दैट राइट? Yes, sir. क्या ये बात समझ में आती है Yes, सबको? sir. Yes, sir. दिस इज आर डैश वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है नीचे जो लिखा है। साउंड इज ब्रेकिंग, मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज क्लियर नहीं है क्या बच्चों मेरी? एक बार बताना जरा, Sir, एम आई clear है. एम आई ऑडिबल बच्चों? Clear है. Yes, sir. Clear है? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. ओके, थैंक यू।
बच्चा जिसको साउंड क्लियर नहीं आ रही है, अगर वॉइस क्रैक हो रही है, तो आप एक बार रीजॉइन कर लो, मे बी नेटवर्क का इशू हो आपकी तरफ से, है ना। तो टू ट्राई इट वंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आर डैश का मैग्नीट्यूड, यानी अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है दो वेक्टर्स का और उस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस minus cos theta. माइनस कॉस थी। ठीक है। चलें आगे चलें, यस सर। ठीक है। Yes, बेसिक sir. सारे डन है, बेसिक सारे डन है। अच्छा, इसमें एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हो ना इसका, यस सर। Yes, sir. यस सर। ये दिक्कत आएगी मेरे ख्याल से। अब आप कुछ कुछ चीजें अगर आपको नहीं पता है और आपको निकालने के लिए बोली जाए, तो आप डायग्राम बना के निकाल सकते हो। हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करें इसकी जरूरत नहीं है। बताओ, आप बताओ बाकी। Yes, अगर sir. आपको कोई क्वेश्चन आता है, देखो अब तो केसेस बनेंगे ना बेटा, अब तो केसेस बनेंगे, क्योंकि अगर आप एक चीज पढ़ लेते हो तो केवल वही चीजें रुकती नहीं है। अगर आपके वेक्टर्स में कुछ चेंजेस, ओरिएंटेशन में चेंज ला दिया या कुछ भी चेंज ला दिया, तो फिर वो केसेस बन जाते हैं। इंडिविजुअली हर केस को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइम नहीं है। लेकिन आप ड्रॉ करना सीख गए हो वेक्टर्स, इज दैट राइट? यस यस सर। सर। Yes, sir. अब आप Yes, केसेस sir. बना सकते हो, अब आप केसेस बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बीच में कुछ ले भी लेता हूँ, इन केस ले लो, सब्ट्रैक्शन की हम बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट केसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ केसेस की बात करूं, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट अगर मैं निकालना चाहूं कि मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट मेरा क्या और कैसे आएगा, तो आप निकाल सकते हो क्या मेरे लिए? अगर मैं आर, जो मेरा आर वेक्टर आ रहा था रिजल्टेंट, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, बता सकते हो क्या? सर कॉस थीटा एक में 90 डिग्री होगा, एक में 0 डिग्री। 90 डिग्री होगा, आर यू श्योर? देखो, आर इक्वल्स टू, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही था क्या फॉर्मूला बेटा? यस सर। Yes, sir. है ना? यस सर। देखो देखो और सोचो, क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, पहले तो ये बताओ। आर मैक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा आर मैक्स के लिए? आर मैक्स कब आएगा मेरा, मैक्सिमम कब आएगा रिजल्टेंट? जब मेरा थीटा 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जब थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा 1 आएगा ना बेटा। यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अगर मेरा cos थीटा 1 आ गया, ये टर्म मेरा 1 आ गया, तो मेरा ऐड ही तो हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक पॉजिटिव टर्म है, स्क्वायर टर्म से तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेंगी हमेशा, है ना। और 2ab भी अगर मेरा पॉजिटिव आ गया तो एक बड़ा नंबर ही तो बनेगा। सपोज करो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, बी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 थी, और दोनों की वैल्यू मिला के 2ab की वैल्यू मिला के 2 हो गई, तो एक बड़ा नंबर बनेगा 4। नहीं समझ में आया? Yes, sir. अगर इसकी जगह 2ab cos थीटा मेरा मान लो पॉजिटिव नंबर नहीं आता, 0 आ जाता, कुछ और आ जाता, तो ये नंबर अगर मैं उड़ा दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अकेले मिलके 2 ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना, 2 कंट्रीब्यूट कर पाएंगे बस। तो 4 2 से बड़ा है या नहीं है? यस सर। यस सर। सिंस ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर आप थीटा 0 रखते हो तो आपको ये दे देगा आर मैक्स। आर मैक्स की वैल्यू देयरफॉर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर। दिस विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यस सर। तो दिस विल बी ए प्लस बी, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। Yes, ठीक है। नाउ सिमिलरली आई Yes, कैन sir. फाइंड आर मिनिमम। आर मिनिमम, आर मिनिमम कब आएगा, जब थीटा कितना हो, सर जब कॉस थीटा जब कॉस थीटा 0 के बराबर होगा। 90. कॉस थीटा 0 के बराबर हो, So मतलब सर 180 degree. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90. यही होगा क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बेटा कॉस थीटा जो होता है आपका, Sir, वो angle वैरी is करता है, 180 degree. -1 से 1 वैरी करता है। कहां से कहां वैरी करता है? -1 से 1। माइनस 1। 1 to 1. ठीक है? तो 0 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। 180. So 180 degree. ठीक है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 0 नहीं होती मिनिमम वैल्यू। कितनी होती मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा की? माइनस 1।
-1. छोटी वैल्यू क्या होती है? -1. वेरी गुड. सो व्हेन cos theta, sorry, when theta will be 180 degree, then my cos theta will become -1, है ना? तब मुझे ये यील्ड करके देगा r मिनिमम. क्यों? तब क्योंकि मेरा तब r कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि cos theta की जगह -1 रख दूंगा मैं. क्या ये बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. This will be a minus b का whole square, Yes, sir. Yes, sir. and this will become a minus b. So my resultant is being operated between a minus b and a plus b. क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. दिस इज अ केस बेसिकली. दीज आर सम स्पेशल केसेस बोल लो इसको, या कुछ कंडीशनिंग बोल लो, है ना? अच्छा, इसमें 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? दो वेक्टर कैसे समझूं मैं कि 180 डिग्री है एंगल? अगर मैं ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो कर पाओगे क्या इस केस को? Opposite directions. ऑपोजिट डायरेक्शन में. वेरी गुड. एक वेक्टर आपका ऐसे आ रहा है, ए वेक्टर, और एक वेक्टर कैसे आ रहा है? ऐसे, बी वेक्टर. अरे हेड टू हेड के बीच में भी देख सकते हैं ना एंगल तो. Yes, sir. भूल गए क्या? Yes, sir. है ना? कॉन्सेप्ट्स याद रखो, लाइफ इजी रहेगी. परपेंडिकुलर वेक्टर हुए तो थीटा इक्वल्स टू 90 हुआ तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? थीटा 90 हुआ तो. परपेंडिकुलर वेक्टर्स हुए अगर मेरा थीटा 90 डिग्री आ गया तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? Under root a square plus b square. Root of Second, this is third. Will this be under root a square plus b square? Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना? क्योंकि cos थीटा तो 0 हो Yes, जाएगा. sir. यही बचेगा. आगे चलें. Yes, Yes, sir. sir. आई होप दिस इज क्लियर टू Yes, एवरीवन. sir. ठीक है. देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मल्टीपल केसेस हैं जो कि आप निकाल सकते हो. जैसे कि आपने ये भी खुद नहीं निकाले हैं, राइट? तुमने खुद नहीं तो सॉल्व करके दिए हैं ये. तो तुम जो केसेस आएंगे उनको डील कर पाओगे ना? बताओ बेटा. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. आगे चलते हैं. डिस्प्लेसमेंट Yes, वेक्टर की sir. बात करते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बात करते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए आपका हो गया आर ए वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी आपका हो गया बी वेक्टर. अगर दो वेक्टर हैं किसी 3D प्लेन में, तो अगर मेरे दो पॉइंट्स हैं, लेट से ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया, तो मेरा ए बी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा मैं. पोजीशन वेक्टर समझ में आता है ना कि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी पोजीशन क्या है, कौन सा वेक्टर पोजीशन बता रहा है उस पॉइंट की, राइट? Yes, sir. Yes, बोलेंगे sir. पोजीशन वेक्टर. तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला, बी का पोजीशन वेक्टर निकाला, और दोनों को माइनस कर दिया. आर बी माइनस आर ए. अगर मैं आर बी माइनस आर ए करूंगा तो ये रिजल्टेंट यही तो निकलेगा. नहीं समझ में आया? अरे इसमें ट्राइंगल लॉ लगाओ ना बेटा. आर ए वेक्टर में जब मैंने ऐड किया डी वेक्टर, तो मेरा ये आर बी वेक्टर रिजल्टेंट बन के आया क्या? Yes, sir. ये रिजल्टेंट Yes, वेक्टर sir. आर बी वेक्टर है ना? तो मैंने बस क्या किया, डी वेक्टर निकालने के लिए इसको मैं इधर ले गया, आरएचएस में ले गया. तो दिस विल बिकम आर बी माइनस आर ए. क्या समझ में आया सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये भी आपके लिए बहुत इजी है समझना, आई गेस. इज इट? अरे हाँ ना बोलो बेटा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया. आगे चलते हैं. अब लाइफ में आए तो आगे चलना पड़ेगा, बहुत चीजें करनी है अभी तो, है ना? कुछ पूछ रहा है क्या कोई? हाँ जी नैतिक बोलिए. सर एक बार फॉर्मूला बताना दोबारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का. बेटा फॉर्मूला कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ लगाया हमने. ये लो, आर बी माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ट्राइंगल लॉ लगाया है ना. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर लिखते थे ना, उसको यूज किया. Yes, sir. कूल. शैल वी Yes, sir. चलें आगे? Yes, sir. ओके. Yes, sir. चलो भाई, अब एडिशन की बात हो गई है, सब्ट्रैक्शन की बात हो गई है, अब मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर लेते हैं, है ना? यही रह गया अब तो केवल मल्टीप्लिकेशन. तो ठीक है, Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन यूज भी आता है हमारा.
फिजिक्स में भी यूज आता है, तो उसकी बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हम करेंगे दो तरीके से मल्टीप्लीकेशन। एक होगा स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी समझते हो सब, 2 3 5 10, है ना, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. 22, ये सब, है ना। और वेक्टर क्वांटिटी सब समझते हैं, दो तरह से करेंगे, या तो हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे या फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी हम या तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आती है, या फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालेंगे। ठीक है, दो तरीके से होता है। जैसे किसी आपने ए वेक्टर को किसी मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वेक्टर से बेसिकली, है ना, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना है तो फिर मैं वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड तरीका मुझे यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें क्या है एग्जांपल कि मैं ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से या 5 से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर तो बेसिकली हम दोनों को अलग अलग तरह से डील करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि लेट इफ लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है? ए वेक्टर है मेरा, एक था ए वेक्टर, उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा, तो मेरा बन जाएगा ये लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। एज इन अगर मेरा था एक्स वेक्टर, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 5x वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इससे Yes, क्या sir. हुआ मेरा? Yes, sir. इससे हुआ क्या बच्चों, वेक्टर जो था मेरा ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। देखो पहले ये इतना सा था वेक्टर, ये इसका लेंथ था, अब इसका लेंथ बढ़ गया है क्या? देखो लैम्डा टाइम्स हो गया है Yes. यस सर। ना, लैम्डा टाइम्स हो गया, लेंथ बढ़ गया है इसका, क्योंकि मैंने एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया उसका, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया मैग्नीट्यूड। लैम्डा टाइम्स, कितने टाइम्स इंक्रीज किया है? लैम्डा टाइम्स, Lambda. लैम्डा टाइम। मतलब जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे इसमें मैंने कितना मैग्नीट्यूड बढ़ाया? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड कर दिया मैंने इसमें। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करी क्या? नो सर। No, sir. डायरेक्शन चेंज नहीं करी। इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद अ स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, if I'm multiplying any vector with a positive scalar quantity, I'm not changing the direction, I'm just increasing the क्या चीज? Magnitude. I rejoined but the voice is not clear. Vanshika, am I audible now? क्या आपको अभी आवाज आ रही है या अभी भी क्लियर नहीं है? Vanshika, can you reply? Okay, if anybody is facing any problem regarding the audio or video, you can write it in the chat as well, है ना, chat में लिख देना। कंसिडरिंग कि आपको आवाज आ रही होगी, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है ना बच्चों? Yes, sir. अज्यूमिंग कि आ रही होगी। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। लैम्डा अगर नेगेटिव होगा तो क्या? व्हाट इफ द लैम्डा इज नेगेटिव? सो इफ वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद अ नेगेटिव क्वांटिटी, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस अनडाउटेडली लैम्डा टाइम्स, बट डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अरे डायरेक्शन Opposite. क्या हो जाएगी? ऑपोजिट ऑपोजिट हो जाएगी, है ना। जैसे कि मान लो मेरा था 4a वेक्टर, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया लेट्स से -2 से, तो ये क्या हो गया? -8a वेक्टर बन गया क्या? Yes, sir. है ना। अगर मेरा a वेक्टर था लेट्स से इस डायरेक्शन में, अगर मैंने इसको बोल दिया कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं -1 से, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्या मेरा -a वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में पोर्ट्रे होगा क्या? अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट हो गया क्या? Yes, sir. यस स्क्रीन सर। शो नहीं हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस थोड़ी हो सर। रही है, थोड़ी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता बेटा, या तो हो रही होती है या नहीं हो रही होती है। विजिबल है या नहीं है बच्चा? एक बार बता दो। अच्छा, कितने No, लोगों को sir. कितने लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं है, वो हाथ ऊपर करो। केवल वैष्णवी को विजिबल नहीं है, बाकी सब लोगों को है। अवनीश को भी Yes, नहीं sir. बच्चा। अवनीश एंड वैष्णवी, देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, ये बहुत बार होता है, तो मैं इसलिए जानता हूँ बच्चा। एक बार है ना, आप अपना नेटवर्क चेक करो, स्पीड टेस्ट करके देखो कितना आ रहा है, इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है। अगर कम आ रही है तो फिर इस वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, Okay, sir. फिर भी दिक्कत आती है तो आपके कैश क्लियर करके आप ट्राई कर सकते हो। आप अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज कर रहे हो, अगर आप फोन में यूज कर रहे हो
तो आप अपना एप्लीकेशन जो है ना गूगल मीट का या जो भी है उसको डिलीट करके और फिर से एक बार रीइंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उससे वो भी कैश क्लियर हो जाएगा ऑटो में और आपका मोस्ट प्रोबेबली चल जाएगा, स्क्रीन दिख जाएगी मतलब, ठीक है। ओके सर। कूल। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट सबसे पहले बात कर रहे हैं अभी जो हमने डिस्कस किया। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं या स्केलर प्रोडक्ट, एक ही बात है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इट इज जस्ट अ वे ऑफ फाइंडिंग मल्टीप्लीकेशन, इट इज जस्ट अ वे ऑफ मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करें उसका एक तरीका है, ठीक है। तो दो तरीकों से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो होता है हमारा डॉट, एक होता है हमारा क्रॉस। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आगे हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डॉट का मतलब होता है कि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके कॉस कंपोनेंट से, उन दोनों का जो बीच में जो एंगल है उसका कॉस लेके उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये आप अगर ध्यान से देखो तो तीनों चीजें आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है, और कॉस थीटा भी क्या होता है? स्केलर। स्केलर होता है ना। सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, if you're multiplying two vectors, that means you are taking dot product of two vectors, then मतलब आप मल्टीप्लिकेशन का तरीका है बताइए, मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड वाइज, सो वी नीड टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम, ठीक है। वैष्णवी क्या बोलना चाह रहे हो बच्चा? आपका हाथ ऊपर है, कुछ बोलना है आपको? नो सर। ओके कूल। तो ये फॉर्मूला लिख लो, ऑल यू नीड टू नो इज दिस फॉर्मूला। इसके अलावा कुछ ऐसा सच पता होने की आपको जरूरत नहीं है। दो वेक्टर है सिंपली, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो ए बी कॉस थीटा। दिस विल ऑल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। निकालने का तरीका सेम, मतलब ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, एक वेक्टर का, ए वेक्टर है जैसे, तो उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। बी वेक्टर है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है दूसरे का भी, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा निकालना है, कॉस निकालना है, और इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब इसके जब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे तो आपका रिलेवेंस समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये तो पता चलेगा, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे। यस सर। यस सर। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स सॉल्व सिंपल सा क्वेश्चन। इसका आंसर बता दो भाई, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, एक है ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। क्या आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट का दोनों के बीच में? यस सर। Yes, बहुत sir, 24. यस सर 24। ए वेक्टर का Yes. मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दे रखा है 6, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 8, ठीक है। तो ए डॉट बी अभी अभी निकालना सीखा है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। सो दिस विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री, 1/2 होता है, यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है। 24 हो जाएगा, यस 48 सर। डिवाइड बाय 2, ठीक है, दिस यूनिट्स। तो दिख रहा है सबको, स्केलर क्वांटिटी बन रही है डॉट प्रोडक्ट से। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और इसका पर्पस भी यही होता है कि दो वेक्टर्स हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या चेंज आ रहा है उनमें, मैग्नीट्यूड वाइज क्या चेंज आ रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट, दैट्स व्हाई यू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस होते हैं बाकी और भी, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको ही समझ में आ गया। डॉट या स्केलर दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखा हो
स्केलर प्रोडक्ट लिखा हो तो कंफ्यूज तो नहीं होगे? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, बचपन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सब पढ़ी थी 10 बचपन में 6, 7, 8 क्लास में मैथ्स में। मैथमेटिक्स बचपन में तो थी ना बेटा? यस सर। 10th के पहले तो थी ना Yes, सबके? sir. तो आपने sir. पढ़ी होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, कम्यूटेटिव sir. नेचर, है ना, कोई भी Yes, sir. नंबर्स के। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। एज इन अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात करो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में। इसको मैं लिख भी देता हूँ। फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। अब क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव, वो मैं आपको फॉर्मूला वाइज समझाता हूँ। किसी को पता है क्या वैसे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव? नहीं? ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ कि अगर मान लो तुमने तीन वेक्टर लिए, ए वेक्टर, बी और सी वेक्टर, तो तुमने ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला किसके साथ में? बी और सी वेक्टर के एडिशन के साथ में, है ना। दो वेक्टर लिए तुमने बी और सी, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड तो करना समझ में आता है सबको, एडिशन समझ में आने लग गया है ना? यस सर। यस सर। तो बी Yes, और सी sir. को ऐड करके तुम ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो ए डॉट बी प्लस सी लिख सकते हो आप इस चीज को, यस सर। है ना। तो Yes, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा कि आप ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट ले लो, और फिर आप ए का सी के साथ ले लो अलग से, और फिर आप दोनों को ऐड कर दो, सेम आंसर आएगा। एज इन आप इसको लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, थोड़ा सा देखा देखा लग रहा है ये? नहीं? यस सर। बचपन Yes, में sir. पढ़ते थे? अरे यार भूल गए? यस सर। सब भूल गए क्या? 5 इंटू 3+2 लिखता हूं जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 3+2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं? 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। अरे यार, इसका आंसर 25 आया ना, 15 + 10। यस यस सर। सर। और इसमें Yes, भी तो sir. 15 इसमें भी तो 3+2 5 होता था, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी तो 25 आएगा आंसर, यस सर। है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव Yes, प्रॉपर्टी sir. का मतलब समझ में आया क्या होती है? यस सर। यस सर। Yes, ठीक है, sir. चलो भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगला, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या होता था? व्हाट वाज कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर आप ए डॉट बी निकाल रहे हो तो ये सेम होगा अगर आप बी डॉट ए निकालोगे उसके। याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस सर। यस 3 सर। इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। Yes, sir. दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता था नंबर्स का। तो वेक्टर्स के केस में डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो उन दोनों का भी सेम आएगा। अच्छा, इसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है यार, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो प्रूफ भी है इसके साथ हमारा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए डॉट बी, क्या ए बी कॉस थीटा बनेगा? यस सर। अरे हाँ ना। यस और सर। बी डॉट ए क्या बनेगा? बी ए कॉस थीटा। यस सर। यस सर। तो ये एक ही तो बात हुई, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ऐसा ही तो लिखा हुआ है एक तरह से ये, यस सर। राइट। Yes, sir. सो Yes, वन एंड द sir. सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है समझना, है ना। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप दो वेक्टर, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे, एज इन अगर मैं दो वेक्टर, ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट निकाल लूं तो इसका आंसर मेरा आने वाला है ए स्क्वायर। ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ए वेक्टर, तो दोनों पैरेलल होंगे। नहीं समझ में आया? अगर दो आगे वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर और ए वेक्टर, तो दोनों पैरेलल ही होंगे ना। यस नहीं समझ में सर। आया? है ना। तो थीटा कितना होने वाला है इनके बीच में? 0। तो यस सर। तो क्या हो जाएगा ये? ए इंटू ए मल्टीप्लाई बाय ए इंटू कॉस 0, है ना। कॉस यस 0 सर। की वैल्यू 1 होती है। यस सर। तो कितना हो जाएगा ये? ए इंटू ए विच ए इज स्क्वायर। ए स्क्वायर। समझ में आया सबको? थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, काफी इजी है मेरे ख्याल से, इतना कुछ लाइफ में टेंशन की जरूरत है नहीं, है ना। ओके, और क्या प्रॉपर्टी ले सकते हैं इसकी? अच्छा, हाँ, अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो जो कि ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड है, जो कि ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड है, एज इन जैसे मान लो एक मैंने अल्फा ले लिया, अल्फा ए वेक्टर, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा अगर क्या ले लें, कुछ और ले लेते हैं इसके अलावा, बीटा बी। बीटा ले लेते हैं, अल्फा ए वेक्टर डॉट बीटा बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या आंसर आना है? क्या आंसर आना चाहिए, तुम बताओ। सर बीटा बी वेक्टर इंटू अल्फा ए वेक्टर। द आंसर इज ए डॉट बी रहेगा, ए डॉट बी रहेगा, लेकिन आपने जो मल्टीप्लाई की है ना स्केलर क्वांटिटीज ए अल्फा और बीटा, ये सिंपली आगे मल्टीप्लाई हो जाती है ए डॉट बी से। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुमने 2a वेक्टर को 3b वेक्टर का से डॉट प्रोडक्ट लिया, 2a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया आपने 3b वेक्टर से। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए 6 मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ए बी कॉस थीटा बनेगा, ये इज दैट राइट? Yes, यस sir. सर। तो उसमें भी आप डायरेक्टली जो 2 है और 3 है उनको मल्टीप्लाई तो करोगे। समझ में आ रहा है सबको? एट द एंड ऑफ द डे तो आप मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, तो सीधे डायरेक्टली आगे आपकी मल्टीप्लाई होके अटैच हो जाएगी, ऐड नहीं अटैच हो जाएगी। ठीक है, चले आगे चले, समझ में आए वाला? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो बता रहा हूँ उनको देखते जाओ, है ना, रटने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो जाती है ना, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, चलो भाई, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहे तो ए डॉट बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर मैं ए डॉट बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो क्या होगा वो? कॉस जीरो ए बी। अरे अभी तो बताया था, ए बी कॉस थीटा कॉस 0 1, क्या होगा? ए बी तो होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो वेक्टर को लीनियर है, आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो उनके बीच में थीटा कितना है? 0। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा 0 है बेसिकली, थीटा 0 है, तो दो वेक्टर आप ऐसे बना सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes. पक्का? ठीक है, ओके, और अगर 90 डिग्री लें तो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है एंगल, जीरो। तो ए जीरो। डॉट बी कितना आएगा? 0। जीरो। Zero. अब इस चीज को आप यूज कर सकते हो, आगे देखेंगे हम। अच्छा, याद करो, यूनिट वेक्टर्स की बात करी थी हमने एक, यस सर। यस तो सर। यूनिट वेक्टर में एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर हम लेते थे उसको क्या बोलते थे? आई कैप बोलते थे क्या? यस आई सर। कैप। याद Yes. है? वाई तो जी अगर आई कैप। कैप की मैं बात करूं तो आई कैप कैसे डिस्क्राइब कर देता मैं, कि एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो क्या बोलोगे? 1. 1। 1. 1। पक्का? 1. यस अरे सर। इसका मतलब यही तो हुआ कि आई कैप एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक्स डायरेक्शन में अलाइंड है, तो एक और दूसरा वेक्टर भी सेम 0 डिग्री का एंगल बना रहा है क्या? आई कैप विद मैग्नीट्यूड 1, यस सर। so this will be coming as 1 multiply by 1 into cos 0, है ना, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. आई Yes, कैप sir. डॉट आई कैप की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई Yes, sir. कैप डॉट जे कैप? Sir, 0. 0. 0, 0। क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। Yes, sir. क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, काफी इजीली समझ में आ रही है ये बात हमें, है ना।
अगर आई कैप और के कैप के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा वो भी 0 आएगा क्या? यस सर। Yes. ठीक है, यस सर। तो आपको हिंट समझ में आ रही है थोड़ी बहुत, है ना, कि हम यस सर। क्या बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना? तो बेसिकली आपके तीनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो कैसे अलाइंड होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ में, है ना? जैसे आई कैप अगर इस डायरेक्शन में है तो जे कैप आपका इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू दिस, एंड के कैप आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सबका सबके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यस सर। ठीक है, Yes, sir. कोई संशय, कोई Yes, sir. सवाल, कोई संशय, कोई सवाल, कोई डाउट जीवन में No, आए हो तो नो पूछो सर। यार। नहीं? हाँ जी, एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। बेटा आई कैप क्या था? यूनिट वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ करता था। उसका उसका लाइफ में इस्तेमाल क्या किया हमने? क्यों हम आई कैप को बुलाया? हमने आई कैप को क्यों बुलाया? आई कैप को हमने इसलिए बुलाया, इन्वेंट इसलिए किया क्योंकि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जो कि हमें केवल डायरेक्शन दे, हमारी वैल्यू चेंज नहीं करे, है ना? मान लो मेरी कुछ वैल्यू है 8x के 8x 8x वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, उसकी मैं वैल्यू चेंज करना नहीं चाहता, 8x को मैं बस वेक्टर बनाना चाहता हूँ, 8x को मैं बस वेक्टर बनाना चाहता हूं। जब मैं केवल 8x लिखता हूं तो क्या ये एक वेक्टर है क्या? अरे वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है ये। सर वेक्टर। स्केलर। Scalar Scalar. quantity. वेक्टर किससे Scalar. दिख रही है तुम्हें? मैंने क्या बोला ऐसा Scalar. जिससे तुम्हें वेक्टर दिख गया? स्केलर है ना ये, Yes, स्केलर। sir. है ना? तो अगर मैं 8x के साथ जोड़ दूं आई कैप, क्या ये अब वेक्टर बन जाएगा? Yes, sir. यस नाउ यस दिस इज सर। बिकॉज आई कैप ने कुछ नहीं किया, इसने बस इसको डायरेक्शन दे दी, है ना? इससे मुझे बस ये पता चलता है कि x डायरेक्शन में मुझे जाना है, x एक्सिस पे मुझे जाना है, और 8x मैग्नीट्यूड का मुझे वेक्टर बनाना है। क्या ये बात समझ में आती है? यस ठीक है, सर। Yes, sir. यस सर। तो आपने क्या किया, मुझे वेक्टर 8x के साथ आई कैप ने क्या किया, उसको वेक्टर बना दिया, कुछ और नहीं किया, चेंजेस नहीं लाया वो उसमें, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया उसने उसने बस उसको डायरेक्शन दे दी। बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, Yes, sir. 8x के साथ में आई कैप ने क्या किया, उसको डायरेक्शन दे दी। ठीक है, तो टीचर्स भी आपकी लाइफ में ऐसे ही होते हैं, आप लोगों के मैग्नीट्यूड को नहीं बढ़ा सकते हम लोग, लेकिन आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए तो आप सही जगह पे जाके लैंड कर सकते हो, है ना? लेकिन मैग्नीट्यूड आप खुद का खुद ही बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता कोई और आपका। ठीक है, थोड़ी फिलोसफिकल बातें होगी, आई नो। आगे चलते हैं, आगे चले। Yes, sir. Okay. Let's discuss the analytical method to solve डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फॉर्मूला वाइज कैसे सॉल्व करना है वो बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स से कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब तुम आई कैप जे कैप ये वगैरह समझने लगे हो सब चीजें, तो अब मैं लिखूंगा तो परेशानी तो नहीं होगी किसी को? No, नो sir. सर। ठीक है, No, sir. सर। अज्यूम कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको मैं तीन कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख रहा हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड K cap. के कैप। क्या ये वेक्टर आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो कि क्या लिख दिया सर ने ये? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली मेरा एक वेक्टर है जिसकी कंपोनेंट्स है हर कोऑर्डिनेट्स उसमें, हर डायरेक्शन में, सॉरी, है ना? एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है ना? एक वेक्टर है मेरा 3D में है, मतलब ये वेक्टर किस में है? 3D में, 3 डायमेंशन में, है ना? केवल एक एक डायमेंशन में जाता तो आई कैप होता, अगर 2 डायमेंशन में जा रहा होता तो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में होता, लेकिन मेरे 3 डायमेंशन में, है ना? क्यूब होता है ना, जैसे क्यूब, एक क्यूब लोगे तुम तो 3 डायमेंशनल फिगर है वो। अरे क्यूब देखा है Yes, sir. कभी? Yes, Yes, sir. यस सर। तो क्यूब में बीच में कोई Yes, एक्स, sir. वाई और जेड, अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं बीच में, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना आता है? नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. अगर मैंने कोई क्यूब बना दिया, लाइफ में मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है, तो ये क्यूब 3 डायमेंशनल फिगर है क्या बच्चों? Sir. यस सर। यस सर। तो इस क्यूब में, ये क्यूब में तीनों डायरेक्शन में पॉइंट्स होंगे,
ये x हो गया मेरा, ये मेरा हो गया y, और ये मेरा क्या हो गया, z हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट दे दूं, अंदर क्यूब के अंदर कोई पॉइंट दे दूं P, तो इसका कुछ ना कुछ x का वैल्यू भी आएगा, कुछ ना कुछ y का वैल्यू भी आएगा, और कुछ ना कुछ z का भी आएगा क्या, Yes, sir. है ना। तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे मेरे इसके, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं, P वेक्टर, तो वो मेरा x की डायरेक्शन में भी आना चाहिए, y की में भी आना चाहिए, और z में भी आना चाहिए। इज दैट राइट? सर Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये P वेक्टर की जगह मैंने A वेक्टर लिखा है, तो मैंने इसमें x की डायरेक्शन में तो ax मैग्नीट्यूड लिया है, और i कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x डायरेक्शन, x की डायरेक्शन, Direction. है ना। और ay मैग्नीट्यूड लिया है मैंने y डायरेक्शन में, और डायरेक्शन कौन दे रहा है मुझे, j कैप। और J cap. z डायरेक्शन में मैंने मैग्नीट्यूड लिया है az, और मुझे डायरेक्शन दे रहा है k कैप। क्या आप समझ में आया आपको ये K cap. वेक्टर? Yes, sir. इसके Yes, हाव भाव sir. समझ में आ गए? आप डरोगे तो नहीं इस वेक्टर से, देख अभी कैसा कुछ देखोगे तो लाइफ में, है ना। No, Sir. sir. चलो No, sir. ये तो थोड़ा आसान हुआ, आगे चलते हैं। बी को लिख देते हैं। अब एक और वेक्टर है ना भाई, एक से काम थोड़ी चलेगा, डॉट प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर चाहिए होते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए दो वेक्टर चाहिए ना। Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes. बी वाई जे कैप प्लस बी जेड K cap. के कैप। चलो भाई, बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा, लेकिन आपको बस मैं बता देता हूं कैसे करने वाले हैं आप लोग। ए डॉट बी निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे हो भाई, A dot B. ए डॉट डॉट बी, A dot डॉट B. निकाल रहे हो। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, बी एक्स आई कैप। मेरे ख्याल से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे, है ना। तो ए डॉट बी कैसे निकालना है उस बारे में बात करते हैं। तो ए डॉट बी निकालने के लिए याद करो, अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या मैं ए एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई करके अलग से लिख सकता हूँ? Yes. यस सर Sir. दो वेक्टर हैं जो कि एक्स डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर Yes. दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। AX into BX. मल्टीप्लाई बाय आई वेक्टर, मल्टीप्लाई बाय आई वेक्टर, आई डॉट आई, सॉरी नहीं समझ में आया। अरे ए एक्स और बी एक्स ये दोनों तो मैग्नीट्यूड्स थे, याद आ रहा है, हमने अल्फा बीटा, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप को डॉट प्रोडक्ट निकाला था। Yes, Yes, sir. sir. तो उसमें Yes, sir. अल्फा और बीटा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होके चिपक गए थे, अटैच हो गए थे। Yes, sir. दिखाना पड़ेगा, तुम भूल गए तुम लोग। ये देखो ना, ये वाला देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी। Yes, इसमें sir. आप अल्फा बीटा को तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। और जो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यही तो sir. किया है, यही तो मैंने किया है। ए एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी एक्स से, और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लिया दूसरे आई कैप से। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेम तरीके से मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन ax को क्या मैं bx से ही मल्टीप्लाई करूंगा क्या ax का मल्टीप्लीकेशन by और bz से नहीं होगा क्या? यस सर होगा ना भाई, Sir, उनसे भी होगा. होगा। आपके Yes, ब्रैकेट sir. में वो भी है ना। ऐसा थोड़ी कि अरे मैंने तुम्हें चुन लिया, ax बोल रहा है मैंने bx मैंने तुम्हें चुना है, by और bz से मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। वो भी है ब्रैकेट में तो, है ना। ये तो आपकी मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टीज है उनको वो क्या करेगा, इन्वेट कर देगा। तो आप क्या करोगे, एक टर्म ax का ay के साथ भी लिखोगे, है ना। अब इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा, Cap into J cap. वेरी गुड, आई इंटू नहीं, आई डॉट जे कैप, है ना, आई डॉट जे कैप। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ए वाई नहीं Yes, आएगा sir. Yes, माय sir. फ्रेंड, यहाँ पे बी वाई आएगा। ax का ले रहे हैं ना हम बारी बारी से, ax को कर रहे हैं ना हम एक एक बार सबसे, तो यहाँ पे क्या आएगा बी वाई, राइट, Yes, sir. ठीक है। प्लस Yes, सेम sir. ax का एक बार bz से भी हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब मुझे Yes, एक बात sir. बताओ, क्या इसकी वैल्यू 1 आने वाली है इसकी, Yes, sir. और क्या इसकी Yes, वैल्यू sir. 0 आने वाली है? Yes, sir. Yes, sir. सेम तरीके से Yes, यहाँ जो sir. आएगा, उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी क्या?
Yes, sir. Yes, sir. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली जब मैं ए वाई का नंबर लगाऊंगा, ए वाई को बी एक्स बी वाई और बी जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस लगाऊंगा ऑब्वियसली, जब मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो ऐड करूंगा एक एक उसको टर्म को। तो मैं अब ए वाई का नंबर लगा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने लगाया बी एक्स के साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट जे, इज दैट राइट? Yes, फिर sir. मैं ए वाई का नंबर sir. लगाऊंगा बी वाई के साथ में, तब मेरा क्या आ जाएगा, जे डॉट जे आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तीसरा नंबर में लगाऊंगा ए वाई का बी जेड के साथ में, तब मेरा फिर से आई डॉट जे आ जाएगा, सॉरी आई डॉट जे नहीं, वाई जे डॉट के आ जाएगा, राइट? अरे ये समझ में आया? इसको Yes, लिखने sir. दे, सबको लिख दिया Yes, इसको। sir. ए वाई So को बी first जेड वाले में AY BX में भी J dot I आएगा, I cap. इसमें आई कैप आएगा, सर AY BX में ब्रैकेट में J cap dot हाँ I वो cap आएगा. उल्टा लिख दिया बेटा, अगेन प्रॉपर्टी भूल गए हो। आई डॉट जे को जे डॉट आई को आई डॉट जे लिख सकता हूँ, यस सर, ये Yes. लिखूं Yes, sir. Yes, या ये sir. लिखूं, सेम बात है यस Yes, सर, sir. बेटा। देखो ना, प्रॉपर्टी पढ़ाई है थोड़ी देर पहले, कम्यूटेटिव, राइट? Yes, यस sir. सर, Yes. समझने के हिसाब से आपकी बात सही है, जे डॉट आई लिखना चाहिए हमें, बट गलत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, टेक्निकली गलत नहीं है, राइट? Yes, sir. ठीक है, समझने के हिसाब से आपके लिए लिख देते हैं जे डॉट आई, इज दिस राइट? जे डॉट आई क्या, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यस और ये सर, 0। सेम तरीके से हम AZ के लिए भी कर सकते हैं, तो उसमें भी सेम, दो टर्म 0 हो जाएंगी, एक टर्म 1 बनेगी, इज दैट राइट? AZ BZ, Yes, आंसर sir. क्या बना? आंसर क्या बना? AX BX, AX into AY BX, BY, Yes. plus AY Plus AY BY plus AZ BZ. हाँ भाई, समझ में आया सबको? Yes, sir. डॉट Yes, प्रोडक्ट करना sir. सीख लो, फॉर्मूला वाइज हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अब ऐसा कुछ आया तो Yes, लाइफ में sir. सामने। हाँ यस भाई, सर, बताओ जल्दी बताओ, चले आगे चले। Yes, sir. Yes. ओके, एक छोटा सा सवाल है, इसको सॉल्व करो, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, निकालो। अब तुम सीख चुके हो, अब तुम्हें इसको अप्लाई करना है, करो। दो वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। काफी इजी सवाल है। हाँ जी आर्यन बोलो। Sir, answer 0. ओह कूल। करें सॉल्व या टाइम चाहिए और? answer 0 आ रहा है सबका? Yes, Yes. sir. सीख मतलब हम Yes, लोग sir. सीख गए, मतलब हम लोग। ये कैसे लिखा हुआ है, अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें अपने ही जिस फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस टर्म्स में हम लिखना चाहें, तो विल दिस बी -5 जे कैप +5 के कैप प्लस 0 कैप है क्या ये? Yes sir, Yes, sir. दिस इज 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? क्योंकि Yes. 0 से Yes, मल्टीप्लाई sir. करेंगे Yes, तो sir. 0 ही Yes, sir. होगा, है ना? तो अब हम अभी हम AX BX AY BY वो सब लगा सकते हैं इसमें, A डॉट B निकालने के लिए, yes sir, Yes, sir. है ना? तो इसमें क्या बन जाएगा भाई, AX का टर्म 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, AY BY में ये वाला 0 है, BY 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में K कैप में ये वाला 0 है, एक टर्म तो 0 ही है ना, तो मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही आएगा, सो द आंसर इज 0। आगे चले? yes sir, Yes, sir. Yes, समझ में sir. तो आ रहा है ना? Yes. किसी को डाउट तो नहीं है? no sir, No, sir. No, sir. चलो एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कॉस थीटा निकालना सीखेंगे।
दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको थीटा निकालने के लिए बोल दें विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट तो कैसे निकालोगे? तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, देख के बताओ। A dot B upon magnitude of A into magnitude of B. बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड Yes, sir. मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैसे ए भी लिख सकते हो डायरेक्टली, आप समझ तो जाओगे ही सही। अच्छा, अगर हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या आंसर आएगा? 1 विल दिस बी ए कैप डॉट बी कैप? Sir. नहीं समझ में आया? यूनिट वेक्टर क्या होता था? सर कैप लगती थी जिसके ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता था। ऐसे लिखते थे यूनिट वेक्टर को। यस सर। नहीं समझ में आया क्यों लिखा? अरे यार, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो ए होने वाला है ना, यस सर। तो उससे तुमने डिवाइड कर दिया तो बचा क्या? केवल डायरेक्शन ही तो बची उसके पास, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, यस यस सर। सर। तो यूनिट वेक्टर बना नहीं बना? यस यस नहीं, सर। समझ में आया? हाँ ना बोलो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी cos थीटा लिख सकते हो, तो एंगल निकल जाता है डायरेक्टली। ये फायदा होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने का, वन ऑफ द फायदा, ऑब्वियसली देयर आर मेनी फायदास, है ना, बहुत सारे यूजेज है, लेकिन दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, आगे चले। यस सर। सेकंड है, इफ यू कैन चेक इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, पता नहीं है तुम्हें, एंगल नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि इफ ए एंड बी, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, अगर ये दिया हुआ हो, क्या इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि थीटा 90 है? यस यस सर। सर। Yes, sir. दैट मीन्स कि ए क्या है? परपेंडिकुलर टू बी कैप। बी वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हुआ, मतलब एक तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, है ना, इन कैलकुलेटिंग समथिंग। और क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि cos थीटा याद करो क्या बन रहा था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए बन रहा था क्या, यस सर। है ना? और आपका क्या क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, तो हाँ, तो याद करो आपका बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना आता था? बी cos थीटा आता था, याद करो। यस सर। बी यस cos, सर। Yes, sir. आप बी cos थीटा को बी मल्टीप्लाई बाय cos थीटा ए डॉट बी अपॉन ए बी लिख सकते हो? यस नहीं समझ सर। में आया? लिख के बताता हूँ, Yes. लिख के बताता हूँ, इधर देखो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, आगे है क्या हमारे पास? स्कोप नहीं है, यहीं पे लिखना पड़ेगा। चलो देखो ध्यान से, एक और यूजेज देख रहे हैं हम बेसिकली। अगर मेरे पास एक बी वेक्टर है, ठीक है, ऑब्वियसली मेरा ए वेक्टर भी है, लेट्स से ए वेक्टर ऐसे, इनके बीच का एंगल है थीटा, है ना। मैंने प्रोजेक्शन लेना सीख लिया है अब, इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? बी cos थीटा होगा क्या बच्चों? यस सर। Yes, एक्स sir. एक्स कंपोनेंट यस कितना सर। है ना, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कितना आता है? बी cos थीटा आता है। अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? तो Yes, sir. cos थीटा मैंने अभी अभी लिखना सीखा है, नया नया। बी मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, बी मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. समझ में आया यस क्या? सर। क्या इसमें बी ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ही था और ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो ये कट हो सकता है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. समझ Yes, में तो sir. आ रहा है? यस सर। ए वेक्टर अपॉन ए, इसको मैं कैसे लिखूंगा, तोड़ के लिखूंगा, ए वेक्टर अपॉन ए, है ना, मल्टीप्लाई बाय, या डॉट में है तो डॉट में बी वेक्टर, ठीक है, ब्रेक करके लिख सकता हूं मैंने, कम्यूटेटिव और वो पढ़ी है प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव sir. प्रॉपर्टीज पढ़ी है मैंने, है ना, Yes, तो sir. डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, विल दिस बी ए कैप डॉट बी वेक्टर, Yes, sir. यस सर। ठीक है, या फिर बी वेक्टर डॉट ए कैप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैन राइट द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अगर मुझे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता है, एक का यूनिट वेक्टर के साथ, एक का यूनिट वेक्टर ऑब्वियसली और दूसरा एक वेक्टर है, उन दोनों का डॉट पता है, तो मुझे एक्स कंपोनेंट भी लिख सकता हूं मैं। तो जिसका भी कंपोनेंट निकालना है उसका आप डॉट कर दो दूसरे वेक्टर के साथ में, दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ में, ठीक है, जिसका डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन वगैरह में काम आता है ये निकालने के लिए, ठीक है, आगे काम आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा थोड़ा और क्लैरिटी से कि भाई कैसे यूज कर सकते हैं इसका, है ना। चलो भाई आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको कंपोनेंट निकालना है तो काम में लेना है, इसको कंपोनेंट निकालना है तो काम में लेना है। कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे पूछेंगे फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर, ऐसे पूछेंगे, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के डायरेक्शन में निकालना है ना, किसी के डायरेक्शन में निकालना है मतलब वो वेक्टर ए वेक्टर बन जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? देखो कोई क्वेश्चन है क्या, फाइंड नहीं, अच्छा चलो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बताता हूँ मैं इसका एप्लीकेशन भी। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इजी है ये तो, हो जाएगा तुमसे। कॉस थीटा निकालना सिखाया है ना बच्चों? ए डॉट बी निकालना है पहले, फिर क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, राइट। Yes, sir. बताओ कितना आंसर आ रहा है। ऑप्शंस चाहिए क्या, ऑप्शंस चाहिए क्या आप लोगों को? Yes, sir. वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी पर ठीक है बता देता हूँ। 45 ले लो, एक 30 ले लो, 30 डिग्री, ठीक है, एक ले लो आप 60 डिग्री, और एक ले लो आप 90 डिग्री। बताओ भाई क्या आंसर है। जैसे आंसर आएगा चैट में लिखना है। 30 पुट इट टू यूज। हाँ जी, आई एम गिविंग यू 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट बाद वी विल डिस्कस, है ना, 1 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 1 मिनट आप लगाओ अपना दिमाग एंड देन वी विल डिस्कस। हाँ भाई आंसर आया। Yes, sir.
करें डिस्कस बच्चों, विल वी डिस्कस? यस हाँ सर। आर्यन, कुछ बोलना चाह रहे हो आप आर्यन? अच्छा आंसर सर बता रहे हो आंसर के लिए, क्या? आंसर के लिए किया था हैंड। कौन सा, क्या आंसर है बताओ, कौन सा ऑप्शन है? सर ऑप्शन सी 60 डिग्री। ऑप्शन बी बी सर 30 डिग्री 30। 30 डिग्री। ओके कूल कूल, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करते हैं। दोनों वेक्टर्स को पहले तो आप लिख लो ताकि आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सको, उस तरह से लिख लो। तो ए वेक्टर आपका बन जाएगा, लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। यहाँ पे के कैप भी है, समझ गए होंगे आई गेस वो आप, है ना? तो बी को क्या लिखोगे? आई कैप प्लस 0 j कैप माइनस के कैप, इज दैट राइट? अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes. यस सर। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 प्लस 1 यस सर। 3। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ 2 6 प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना? तो ये कितना बन जाएगा? √6 अंडर रूट 6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट 2। ठीक है, अब तुमको मैंने सिखाया है कॉस थीटा निकालना। ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, राइट? कितना हो जाएगा? 3 अपॉन, बोलो भाई। √6 इंटू √2। अंडर रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, यस सर। है ना? अंडर रूट 3 से 3 कट जाएगा अंडर रूट 3 टाइम्स, और यस अंडर रूट सर। टू और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे? 2 2। दिस विल बी अंडर रूट 3/2। कॉस थीटा अगर 3/2 आए तो मतलब थीटा कितना है? 30 डिग्री। इज दिस क्लियर? 30 degree. क्या ये सवाल आपको समझ में आया बच्चों? यस Yes, सर। sir. अरे यार स्क्रीन चली गई क्या? स्क्रीन चली गई है क्या बच्चों? दिख रही है Yes, या sir. फिर यस सर। यस सर। जस्ट स्क्रीन चली गई सर। वेट 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 वेट, इज इट विजिबल नाउ? अभी दिख रही है क्या? नो सर। नो सर। No, sir. सर नाउ विजिबल। यस सर। Now visible. ओके ओके कूल। कहाँ थे हम लोग? ओके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? बी। ऑप्शन बी। Sir, चलो option B. बहुत बढ़िया। कंपोनेंट जो अभी हम बात कर रहे थे, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, दैट इज बी ए, अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? बी वेक्टर डॉट ए कैप, यानी अगर मुझे ए वेक्टर के अलोंग निकालना है, अलोंग ए वेक्टर निकालना है, कंपोनेंट किसका? बी का। इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग ए, तो मैं सीधे फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? बी वेक्टर डॉट ए कैप। ए कैप के साथ डॉट लूंगा मैं, जिसके अलोंग निकाले ना उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लूंगा। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, यस सर। दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। अच्छा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशंस और कहाँ होते हैं? डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस फिजिक्स में कहाँ होते हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस। क्या होता है भाई? एफ डॉट एस। एफ डॉट एस। और डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो स्केलर आता है क्या? यस सर। अभी तो हमारा वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, Yes. है ना? पावर भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, एफ डॉट वी, है ना? फ्लक्स भी क्या होता है? ई डॉट ए। फ्लक्स 12th में पढ़ोगे आप, ठीक है? तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। So work, power and magnitude, flux all are scalar quantities. ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट्स को? बेसिकली एरिया वेक्टर मैंने बताया था आपको, पढ़ाया था एरिया वेक्टर, किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है,
No, sir. नहीं पढ़ा? Yes, sir. चलो आगे डिस्कस करेंगे, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम पढ़ेंगे, तो उसके इस्तेमाल से हम बेसिकली इन फिजिक्स में जो टर्म्स है ना हमारी, वर्क डन हो गई, पावर हो गया, फ्लक्स हो गया, इन सब की वैल्यूज निकाल पाते हैं। तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि वो काम आता है, उस तरह से काम आता है बेसिकली, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, लेट्स से एक्स डायरेक्शन में है, और एक ये जो आपका सरफेस है ना, इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, 12th में पढ़ेंगे हम इस चीज को, लेकिन थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ क्वांटिटी है जो ऐसे जा रही है, पास हो रही है इस सरफेस से, इस कंडक्टर बोल देते हैं लेट्स से इसको, है ना, लेट्स से बोल देते हैं एक कंडक्टर है ये, जिससे पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है एरिया को, है ना, जो भी सरफेस है ना आपका, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो आप जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इस एरिया वेक्टर का, तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी जिसको बोलते हैं फ्लक्स, है ना। फ्लक्स हमें क्या बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी सरफेस से, ठीक है। तो वो मेजरमेंट हमें देता है। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो वो तो हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट से हमें हेल्प मिल रही है कुछ चीजें कैलकुलेट Yes, करने में, sir. कुछ क्वांटिटीज निकालने में। पढ़ेंगे टाइम टू टाइम, अभी तो बहुत सारा टाइम है हमारे पास जीवन में इन सब चीजों को पढ़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। तुम भी मुझे लगता है एग्जॉस्ट हो गए हो शायद। अगली क्लास में विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है। काइनेमेटिक्स पढ़े, Yes, sir. काइनेमेटिक्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में थोड़ा बहुत बचा हुआ क्रॉस Yes, प्रोडक्ट, sir. उसको पढ़ेंगे एंड लेट्स डिसाइड क्या पढ़ना है आगे, ठीक है। नया Yes. टॉपिक इसको कंटिन्यू करेंगे, खत्म हो जाएगा वेक्टर अगली क्लास में और एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स, आइदर आई विल टेक अ टॉपिक फ्रॉम मैथमेटिकल टूल्स या फिर आई विल स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब तुम में से कुछ बच्चों ने पढ़ Yes, रखा है sir. काइनेमेटिक्स, पढ़ा हुआ है, आप में से कुछ बच्चे थे पहले वाले बैच में तो उन्होंने पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स, है ना, और कुछ बच्चे नए हैं वो पहली बार पढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे, थ्योरी वाइज मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा और हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अरे Yes, sir. Bye, sir. चलो ठीक है, बाय, ओके Bye, Thank you, sir. sir. ओके बेटा, गुड नाइट, बाय।